घने जंगलों के बीच बसा छोटा सा गांव, जहां सुबह की पहली किरण के साथ ही लोगों की शुरू हो जाए। लेकिन कोई नहीं जानता कि इसी जंगल में छिपा है एक ऐसा राज जो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। बंधिया से माधोपुर जाने वाली एक सुनसान सड़क जो सीधे जंगल के दिल में घुसती है। लोग उसे कहते हैं चाल डोंगरी, और इस रास्ते का नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर डर उतर आता है। बंधिया से माधोपुर जाने वाली एक सुनसान सड़क जो सीधे जंगल के दिल में घुसती है। लोग उसे कहते हैं चाल डोंगरी, और इस रास्ते का नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर डर उतर आता है। उस शाम एक आदमी अकेला अपनी साइकिल से इसी रास्ते से गुजर रहा था। जल्दी घर पहुंच जाऊं, आज इस रास्ते से आने का मन ठीक नहीं लग रहा था। और तभी सड़क के किनारे एक पेड़ के पास सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत दिखाई दी। हाँ, इतनी रात में ये औरत यहाँ? रुको, जजी, प्यारी कहाँ है? मुझे नहीं पता। झूठ, मैं किसी प्यारी को नहीं जानता। सब झूठ बोलते हैं। अगले ही जंगल में एक ऐसी डरावनी हंसी गूंजी कि जैसे किसी की रूह चीख उठी हो। और अगले ही पल उस आदमी की आंखें डर से फैल गईं। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। बचाओ! और चाल डोंगरी के जंगल में एक और लाश जुड़ गई। माधोपुर और चाल डोंगरी के बीच सड़क के किनारे एक पुराना झुका हुआ ढाबा खड़ा था। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में वो जगह किसी डरावने किस्से की तरह लग रही थी। तुम लोगों ने सुना? कल रात फिर चाल डोंगरी में कुछ हुआ है। क्या? लोग कहते हैं फिर से किसी की लाश मिली है। मैं तो कहता हूं चाल डोंगरी का राज बहुत खतरनाक है। हाँ, जो भी उस रास्ते से रात में गुजरता है वो कभी ठीक ठाक वापस नहीं आता। और अगर रास्ते में वो महुआ का बड़ा पेड़ दिख जाए तो समझ लो मौत तुम्हारे पीछे खड़ी है। कल सुबह जो लाश मिली थी उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी, जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी चूस ली होते। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। धूल उड़ाते हुए एक पुरानी बाइक ढाबे के सामने रुकती है। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। धूल उड़ाते हुए एक पुरानी बाइक ढाबे के सामने रुकती है। बाइक पर दो नौजवान थे, अभिषेक और रमन। लगता है सही जगह आ गए। हाँ, पहले किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। भैया, बंधिया गांव का रास्ता किधर है? जाना है तो जाओ, लेकिन उस रास्ते से मत जाना। क्यों? क्योंकि वो रास्ता चाल डोंगरी के जंगल से होकर जाता है और रात में वहां वो दिखाई देती है। अरे भैया, ये सब भूत प्रेत की कहानियां होंगी। हम शहर वाले हैं, इन बातों से और दोनों हंसते हुए बाइक स्टार्ट करके सीधे उसी रास्ते पर निकल पड़े जहां से लोग रात में गुजरने से डरते थे। अभिषेक, ये जंगल कुछ ज्यादा ही खामोश नहीं है? अरे बस डर का वहम है, चलो आगे। मोटरसाइकिल की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई धीरे धीरे चाल डोंगरी के जंगल के अंदर घुस रही थी। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि सिर्फ बाइक की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य नजर उन्हें जंगल के अंधेरे से देख रही हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। रास्ते के किनारे अचानक एक छोटी सी बांस की टपरी दिखाई दी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। इतने घने जंगल में ये दुकान किसके लिए होगी? शायद दिन में खुलती होगी। चलो आगे। कुछ दूर आगे उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे अंधेरे में कोई विशाल हाथ फैलाए खड़ा हो। अभिषेक, यही वो पेड़ तो नहीं? कुछ दूर आगे उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे अंधेरे में कोई विशाल हाथ फैलाए खड़ा हो। अभिषेक, यही वो पेड़ तो नहीं? तभी अचानक पूरे जंगल में एक भयानक औरत की हंसी गूंज उठी। अभिषेक, ये आवाज किसकी थी? अभिषेक, ये आवाज किसकी थी? मुझे नहीं पता। बाइक तेज करो। अभिषेक ने तुरंत बाइक की स्पीड बढ़ा दी। पेड़, झाड़ियां और अंधेरा सब तेजी से पीछे छूटने लगे। मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे आ रहा है। तुम दोनों चाल डोंगरी के रास्ते से आए हो ना? आपको कैसे पता? क्योंकि अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। तुम लोग उस रास्ते से आए हो? हाँ। क्यों? तो तुरंत भूषणदा से मिलो, सिर्फ वही तुम्हें बचा सकते हैं।
भूषणदा ने अपने झोले से एक पुरानी कपड़े की पोटली निकाली। इसे वापस उसी जंगल में महुआ के पेड़ के नीचे फेंक देना। लेकिन इसमें है क्या? सवाल मत पूछो, बस वही करो जो मैंने कहा है। इसे घर पहुंचकर ही खोलना। क्यों? अगर रास्ते में पढ़ लिया तो शायद तुम दोनों घर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। रात और गहरी हो चुकी थी और अभिषेक और रमन फिर से उसी चाल डोंगरी के जंगल की तरफ निकल पड़े। इस बार हवा और भी ठंडी। अभिषेक, क्या हमें सचमेटा पहले से जाना चाहिए? अब और कोई रास्ता नहीं है, यही। जैसे ही बाइक जंगल में घुसी, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। ना कोई जानवर, ना कोई आवाज, बस ठंडी हवा और डर। ये जगह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही है। धई। कुछ ही देर में वो महुआ का बड़ा पेड़ फिर से उनके सामने खड़ा था। उसकी शाखाएं हिल भी नहीं रही थी, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। यही है, वही जगह है। अचानक बाइक ने झटका खाया और बीच रास्ते में ही बंद हो गई। क्या हुआ? स्टार्ट करो जल्दी, स्टार्ट ही नहीं हो रही। और तभी महुआ के पेड़ के पास सफेद कपड़ों में वही औरत दिखाई दी। अभिषेक, वो फिर आ गई। प्यारी कहाँ है? ओह, वो प्यारी हमारे पीछे आ रही है। सच? अचानक और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गई। ये कहां चली गई? अभिषेक ने तुरंत बाइक स्टार्ट की और दोनों वहां से भागने लगे। जल्दी चलाओ, जल्दी, बस निकल जाए यहां से। डर के बावजूद अभिषेक ने बाइक मोड़ दिया और दोनों फिर से उसी महुआ के पेड़ की तरफ लौट आए। पागल हो गए हो क्या? वही वापस जा रहे हैं। अगर पोटली नहीं फेंकी तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगी। महुआ का पेड़ फिर से उनके सामने खड़ा था। इस बार और भी ज्यादा डरावना। खत्म करो ये सब। जैसे ही पोटली जमीन को छूती है, हवा एकदम से तेज हो जाती है। अभिषेक धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी सांस वहीं रुक गई। रामन, इतनी देर लगा दी। दोनों किसी तरह वहां से निकले और सीधे माधोपुर पहुंच गए। घर पहुंचते ही अभिषेक ने कांपते हाथों से भूषणदा का दिया हुआ कागज खोला। देखो उसमें क्या लिखा है। क्या? दोनों किसी तरह वहां से निकले और सीधे माधोपुर पहुंच गए। घर पहुंचते ही अभिषेक ने कांपते हाथों से भूषणदा का दिया हुआ कागज खोला। देखो उसमें क्या लिखा है। क्या? कागज में लिखा था, कई साल पहले यहीं चाल डोंगरी में एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक माँ और उसकी छोटी बेटी प्यारी थी। माँ की मौत वहीं हो गई, लेकिन उसकी रूह आज तक अपनी बेटी को ढूंढ रही है। रमन, वो औरत अपनी बेटी प्यारी को ढूंढ रही है और जब हमने पीछे देखा भी नहीं तो तुम मेरे साथ कब से होगा? अचानक खिड़की अपने आप खुल जाती है। ठंडी हवा कमरे में भर जाती है। प्यारी कहाँ है? अभिषेक की आंखों में डर जम जाता है और रमन धीरे धीरे अंधेरे में मुस्कुराने लगता है। और उस रात के बाद चाल डोंगरी का राज और भी गहरा हो गया है।